जी अस्सलाम वालेकुम। एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन चैप्टर 5 को हम डिस्कस कर रहे थे और आज हम इसका टॉपिक डिस्कस करेंगे। दिस इज व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और इट इज आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इन दोनों का मतलब सेम है और इसके लिए हम स्टेटमेंट क्या लिखते हैं। दिस इज व्हाट इज द energy can neither be created nor be destroyed, but it can be changed from one form to another. यानी एनर्जी ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही हम इसे क्रिएट कर सकते हैं। ना उससे हम एनर्जी को हम पैदा कर सकते हैं, ना हम उसे बना सकते हैं, ना क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसे हम ख़त्म कर सकते हैं। दोनों ही सूरतें हमारे पास नहीं है। सिर्फ हमारे पास इख्तियार क्या होता है कि हम इसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। इट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो इस बात को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स से कि एक कार है। कार और ये कार अपनी जगह पर रुकी हुई है, ये मूव नहीं कर पा रही और इसे मूव करने के लिए माने कि हमें इसे धक्का देना पड़ेगा, इस पे फोर्स लगानी पड़ेगी। तो इस सूरत में ये शख्स जो इसके गाड़ी के पीछे मौजूद है वो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। नो, अब हमें ये बात मालूम है कि ये शख्स यहाँ से इस गाड़ी को धक्का लगाता है, फिर फोर्स लगाता है। इस फोर्स लगाने की बुनियाद पर क्या होगा कि गाड़ी यहाँ से आगे बढ़ेगी, मूवमेंट। कि वो फोर्स यहाँ पे जितनी ज़्यादा लगाएगा गाड़ी उतनी ज़्यादा आगे बढ़नी शुरू होगी। बट प्रैक्टिकली क्या होता है कि जब ये शख्स इनिशियली अपनी कुव्वत अप्लाई करता है, जिसमें धक्का लगाना वो शुरू करता है, तो गाड़ी फौरी तौर पर मूव नहीं करती। कुछ कुव्वत में उसमें इजाफा किया और इजाफा करने के बावजूद भी गाड़ी आगे मूव नहीं कर पा रही। अब उसने मजीद और अपनी कुव्वत में इजाफा किया। अब इस इजाफा करने के बाद अब गाड़ी यहाँ से मूव करना शुरू करती है। तो दिस इज व्हाट द रूल ऑफ द फिजिक्स। यानी यहाँ पर एक शख्स जो एनर्जी लगा रहा है, माने कि उस एनर्जी को हमने क्या नाम दे दिया, दिस इज व्हाट इज द क्यू। द क्यू इज द एनर्जी और यहाँ से गाड़ी मूव कर रही है। सो इस मूवमेंट को, दिस सोर्स ऑफ एनर्जी, इसको हमने नाम क्या दे दिया, डब्ल्यू। सो इसकी क्यू एनर्जी कन्वर्ट किस में हो रही है, डब्ल्यू में। दिस इज व्हाट इज द वर्क डन। नो, हमने ये बात डिस्कस की कि जब इनिशियली जब ये शख्स इस गाड़ी के ऊपर फोर्स लगा रहा था तो उस वक्त गाड़ी मूव नहीं कर पा रही थी। तो अभी तो हमने ये देखा कि क्यू एनर्जी डब्ल्यू में कन्वर्ट हो रही, लेकिन जब शुरू के पार्ट में उसने क्यू एनर्जी अप्लाई की तो क्या वो एनर्जी ज़ाया हो गई जबकि गाड़ी मूव नहीं कर रही थी? तो क्या वो एनर्जी ज़ाया हो रही है? क्योंकि हमने तो ये बात डिस्कस करनी है according to the law of conservation of energy or the first law of thermodynamics कि energy can neither be created nor be destroyed, ज़ाया नहीं होती। it only can be changed from one form to another। तो जो शख्स धक्का लगा रहा था, जब इनिशियली उसने धक्का लगाया और उसकी कुव्वत उस वक्त कम थी, वो उतनी कुव्वत नहीं थी कि उसकी क्यू एनर्जी डब्ल्यू में कन्वर्ट हो पाए, तो उस वक्त बेसिकली उस गाड़ी की इंटरनल एनर्जी, दिस इज व्हाट इज द डेल्टा ई, इंटरनल एनर्जी में इजाफे का बाइस बन गई। यानी शुरू में लगाई गई क्यू एनर्जी डेल्टा ई में इजाफे का बाइस बनती है, इसके इंटरनल एनर्जी में इजाफा होता है। देन उसके बाद जब डेल्टा ई की एनर्जी सफिशिएंटली फिल हो चुकी होती है, जब इसकी एनर्जी मुकम्मल हो चुकी होती है, then remaining amount is converted into the work done. So we can say Q is the sum of the delta E plus W. So this is what is the Q is equals to delta E plus W. हम यहाँ पर इसी भी इक्वेशन में एनर्जी हम कभी भी ज़ाया नहीं होती,
हमेशा उसकी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो डेल्टा ई क्या चीज है कि जब भी आप किसी भी वजनी चीज को आप धक्का लगाते हैं तो शुरू में वो चीज मूव नहीं करती, और उसके मूव नहीं करने की वजह क्या होती है, क्योंकि उसकी इंटरनल एनर्जी में इजाफा हो रहा होता है। देन मजीद आप जब उसको आप फोर्स अप्लाई करेंगे, क्यू एनर्जी अप्लाई करेंगे, सो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू डब्ल्यू। नो, इस बात को अब हम केमिस्ट्री के सिस्टम के एतबार से भी हम इसे डिस्कस कर सकते हैं। सो लेट मी ड्रॉ अ डायग्राम। Well, if this is a system, let's say, इस सिस्टम में यहाँ पर फ्लेम मौजूद है, यहाँ पर बर्नर मौजूद, और यहाँ पर इसे फ्लेम ऑन है, फ्लेम दी जा रही है। इसमें ये जो लाइन यहाँ मौजूद है, दिस इज व्हाट इज द पिस्टन। इसे हम कहते हैं दिस इज व्हाट इज द पिस्टन। पिस्टन उस एक लिड है, एक कवरिंग है किसी भी फ्लास्क के ऊपर, जो कि ऊपर और नीचे की तरफ मूव कर सकता है। लेकिन इसमें जो अहम बात क्या होती है कि अगर इस बीकर के अंदर अगर गैस मौजूद है, उसके मॉलिक्यूल्स यहाँ मौजूद, तो वो यहाँ से स्केप आउट नहीं हो सकते, यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, और ये पिस्टन ऊपर नीचे मूव कर सकता है। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द पिस्टन। नो, यहाँ से इसको फ्लेम दिया जाता है। अब जब से फ्लेम हम इसे देते हैं, यहाँ से इसमें एनर्जी आ रही है, दैट इज व्हाट इज द हीट एनर्जी। तो हमें ये बात मालूम है कि हीट एनर्जी प्रोवाइड करने की वजह से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होगा। लेट्स से दिस इज द मॉलिक्यूल, इसकी काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होगा और ये मॉलिक्यूल जाके टकराएगा। सिमिलरली दूसरा मॉलिक्यूल ये भी जाके टकराएगा, और ऐसे बेशुमार मॉलिक्यूल्स टकराएंगे। इनके टकराव की वजह से होगा क्या, देयर वुड बी द मूवमेंट ऑफ द पिस्टन। मूवमेंट, पिस्टन यहाँ से ऊपर मूव करेगा। नो, पिस्टन का मूव करना ऐसे ही है जैसे गाड़ी का आगे बढ़ना। सो दिस इज व्हाट इज द डब्ल्यू। यहाँ पर गाड़ी आगे बढ़ रही है, यहाँ पर पिस्टन आगे बढ़ रहा है। तो पिस्टन किसकी वजह से आगे बढ़ा? बिकॉज ऑफ दिस पुश। ये पुश क्या है? दिस इज व्हाट इज द हीट। जो यहाँ से हीट प्रोवाइड की जा रही है, दिस इज बेसिकली द कंटेंट ऑफ हीट इज द Q energy. This is Q. Now, what is the delta E? Delta E is basically the internal energy of the system. इस सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, इसकी काइनेटिक एनर्जी में जो इजाफा हुआ, जिसकी बुनियाद पर यहाँ पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करता है और वर्क डन यानी W हुआ। तो इस मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एनर्जी मौजूद है उसको हम क्या नाम देते हैं? डेल्टा ई। तो दिस इज हाउ कि जितने भी हम हीट प्रोवाइड करेंगे, पहले वो हीट क्या करेगी? सिस्टम में मौजूद मॉलिक्यूल्स के इंटरनल एनर्जी में इजाफा करेगा। उसके बाद वो पिस्टन जब एनर्जी काफी ज्यादा हो चुकी होगी और मॉलिक्यूल्स का टकराव बहुत ज्यादा होगा इस पिस्टन के ऊपर, मुस्तकिल टकरा रहे होंगे, तो एट ऑल यहाँ से पिस्टन ऊपर मूव करना शुरू करेगा, और जितना ये ऊपर मूव करेगा, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द W. This is the work done. So this is how, this is the Q is equals to delta E plus W.